जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा आपके लिए कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर के आते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो, आपके लिए बहुत लाभप्रद हो। ग्रहों की जो दशा है वो हमारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करती है, ये हमेशा मैं कहता आया हूँ। ग्रहों का परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत सारी परिवर्तन लेकर के आता है, ये मैं हमेशा कहता आया हूँ। और ख़ास करके जब हम बात करें ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में, तो इनका परिवर्तन तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ बदलाव लेकर के आने वाला होता है। विलंब ना करते हुए चर्चा करें। 14 तारीख को सूर्य जो है वो शुक्र के घर में यानी वृष राशि के अंतर्गत गोचर करने जा रहे हैं। अभी तक अपनी उच्चस्थ राशि मेष में गोचर कर रहे थे, राहु के साथ गोचर कर रहे थे, लेकिन अभी इनका परिवर्तन वृष के अंतर्गत हो जाएगा, जहां पर राहु के साथ नहीं होंगे, अकेले होंगे। शुक्र की राशि के अंतर्गत ये गोचर कर रहे होंगे। अब इनका प्रभाव किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर के आगे, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी सूर्य परिवर्तित होते हैं, सूर्य अपने राशि को बदलते हैं, तो प्रत्येक देश की राजनीति पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ब्यूरोक्रेट्स पर अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जो लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, मीडिया से रिलेटेड जिनका काम है, जो लोग एडमिन सर्विसेज में काम करते हैं, जो लोग आईएएस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के जीवन पर सूर्य के परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पर सूर्य जब शुक्र के घर में परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो आखिर जो हमारी 12 राशियाँ हैं, जो कालचक्र की 12 राशियाँ हैं, उनके ऊपर किस प्रकार का इनका प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है, किस चीज़ की सावधानी रखनी है और क्या उपचार अपना करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है। आज इन सभी विषयों पर हम सटीकता से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बात करें सबसे पहली राशि, कालचक्र की प्रथम राशि मेष को लेकर के, जहां पर सूर्य वृष राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर करने जाएंगे और पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाकर के गोचर करना अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है, आर्थिक परिस्थिति में वृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। लेकिन सूर्य का सेकंड हाउस में जाकर के गोचर करना कहीं ना कहीं धन के नुकसान को, कुछ ज्योतिषियों की दृष्टि से अगर देखा जाए, कुछ ऋषियों की दृष्टि से देखा जाए, तो आर्थिक नुकसान को लेकर के परिस्थितियों को दर्शाता है। बट फिर भी सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर करना आपकी वाणी के अंतर्गत एक पॉजिटिविटी, एक सात्विकता, एक प्रभावत्व तो पैदा करता है, जिस कारण से आप किसी भी इंटरव्यू में इत्यादि में जाते हैं या कहीं लेक्चर देने जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लोग लेक्चर को बहुत सावधानी से सुनते हैं और आपकी बातें कुछ इस प्रकार की होती हैं कि लोगों के दिलों में उतर जाती हैं और आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो मेष राशि के लिए अगर हम सूर्य के परिवर्तन को लेकर के बात करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा परिवर्तन कहा जा सकता है। वृष राशि के लिए बात करें, चौथे भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का आपकी राशि में गोचर करना निश्चित रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इत्यादि दिलाता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नए जो परिवर्तन है आपके जीवन में लेकर के आता है। कुछ नए पद इत्यादि प्राप्त होते हैं, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त होती है, आपको प्रमोशन मिलता है। लेकिन उस प्रमोशन के साथ साथ अगर उठा करके देखा जाए तो आपके जो अपने रिलेटिव हैं या जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों से आपके रिलेशन को खराब भी करता है, जिस कारण से आपके जीवन में प्रॉब्लम का संकेत बनता है। आप मानसिक अशांति को प्राप्त करते हैं तो सावधानी रखें, अपने अंदर अहंकार को ना लेकर के आए, मेडिटेशन इत्यादि करते रहें, जिससे आपकी परिस्थितियां बेहतर हो। मिथुन राशि के लिए अगर हम बात करते हैं सूर्य के परिवर्तन को लेकर के, द्वादश भाव में जाकर के सूर्य गोचर करेंगे और स्वामी कहां होंगे मिथुन राशि के लिए, तीसरे भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाकर के गोचर करेंगे। अपनों के द्वारा हानि देने का प्रयास करेंगे, बंधुओं के द्वारा हानि देने का प्रयास करेंगे, भाई बहन के द्वारा हानि देने का नुकसान करेंगे, आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास करेंगे, पिता के साथ संबंध खराब करने का प्रयास करेंगे, इवन पिता के स्वास्थ्य इत्यादि में दिक्कत आने के कारण आप निश्चित रूप से परेशान रहेंगे। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर कभी भी लाभप्रद नहीं होता है, तो परेशानियां आपके लिए उत्पन्न करेंगे। कर्क राशि के लिए जब हम बात करते हैं तो द्वितीय भाव के स्वामी होकर के और एकादश भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। एकादश भाव में सूर्य का गोचर बहुत लाभप्रद माना जाता है। आर्थिक लाभ, जो धन रुका इत्यादि था, उसके वापस आने का संयोग बनेगा। अगर लॉटरी सट्टा इत्यादि में धन लगाते हैं, वहां से भी निश्चित रूप से फायदा होगा। सरकारी क्षेत्र में फंसा हुआ पैसा निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो कर्क राशि के लिए अगर देखें तो यह संयोग लाभप्रद है। सिंह राशि के लिए अगर देखते हैं तो सिंह राशि में दशम भाव में जाकर के गोचर करेंगे और सिंह राशि के खुद के आपके राशि स्वामी हैं। इस परिस्थिति के अंतर्गत ये संयोग आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। दशम भाव में सूर्य का गोचर आपको सारे जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो बनाने के लिए तैयार होते हैं।
आपको नौकरी में लाभ प्राप्त होता है, सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ कार्य आपका बन जाता है, प्रमोशन इत्यादि रुका हुआ है तो वो भी निश्चित रूप से आपका बनेगा, मन में आपकी प्रसन्नता इत्यादि उत्पन्न होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। तो आपके लिए कहीं ना कहीं सिंह के लिए परिवर्तन बहुत ही लाभप्रद कहा जाएगा। बात करेंगे कन्या राशि के लिए, जहां पर 9th हाउस में जाकर के गोचर करने वाले हैं और स्वामी कहां के हैं, द्वादश भाव के स्वामी 9th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। 9th हाउस में सूर्य का गोचर स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं दूसरे पर निर्भरता आपकी बढ़ती है, धार्मिक चीजों से आपका मन कहीं ना कहीं दूर होता है, पर हाँ विदेश यात्रा के लिए यह संयोग लाभप्रद है। बात करेंगे तुला राशि को लेकर के, जहां पर सूर्य अष्टम भाव में जाकर के गोचर करने वाले हैं और सूर्य स्वामी कहां के हैं अगर देखा जाए, एकादश भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अचानक धन का व्यय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आय कम और खर्च अत्यधिक होना शुरू हो जाएगा। पार्टनरशिप में यदि बिजनेस कर रहे हैं वहां पर लड़ाई झगड़े का संयोग बनेगा, संबंध खराब होंगे, मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंचने को तैयार होंगे, मानसिक अशांति ज़्यादा रहेगी। कहीं पर शेयर मार्केट या लॉटरी सट्टा इत्यादि में पैसा ना लगाएं या कहीं पैसा इन्वेस्ट ना करें, यहाँ पर नुकसान होने का संयोग निश्चित रूप से एक ग्रह बनाएंगे, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए, जहाँ पर सप्तम भाव में सूर्य जाकर के गोचर करने वाले हैं, स्वामी हैं दसम भाव के। दसम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में जाकर के गोचर करना, स्पेशली सूर्य जैसा प्लैनेट जो कि सप्तम भाव में खुद को अच्छा नहीं समझता है, नीचस्थ माना जाता है। एक तो जिनकी शादी नई तय हुई है उनको तोड़ने वाले माने जाएंगे। जीवन साथी के अंदर अचानक एक उग्रता पैदा होगी, एक अहंकार पैदा होगा, एक ईगो पैदा होगा, जिस कारण से आपके आपसी संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा। यदि आप सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से रिश्ता अच्छा होगा, अन्यथा रिश्ता को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर सावधानी रखने का प्रयास करना है, लेकिन प्रमोशन इत्यादि का भी संयोग बनेगा, कार्य में लाभ का निश्चित रूप से संयोग बनता है। तो तुला राशि की जातक जातिका हैं सावधान रहें, ऐसी पर नहीं क्षमा चाहूंगा, वृश्चिक राशि की जातक जातिका हैं वो सावधान रहें, सावधानी के साथ जीवन व्यतीत करें। बात करेंगे धनु राशि को लेकर के, 9th हाउस के स्वामी सूर्य जहां पर छठे भाव में जाकर के गोचर करेंगे। छठे भाव में सूर्य का गोचर करना कंपटीशन इत्यादि में निश्चित रूप से लाभ प्रदान करने वाला होता है, मान सम्मान को बढ़ाता है। सूर्य का छठे भाव में गोचर शत्रुओं को परास्त करने के लिए निश्चित रूप से बेहतरीन होता है, लेकिन क्योंकि सूर्य 9th हाउस के स्वामी हैं, 6th हाउस में गोचर करेंगे, ये संबंध पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रखने वाला होता है। ये संयोग पिता के साथ संबंध खराब करता है, भाग्य का बहुत सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनके लिए क्या उपचार हो सकता है इसको निश्चित रूप से बताऊंगा। बात करेंगे मकर राशि की जातक जातिका हैं उनके लिए, जहां पर अष्टम भाव के स्वामी होंगे अगर सूर्य को देखा जाए, और गोचर जो सूर्य का रहने वाला है अष्टम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में आकर के गोचर करेंगे। स्पेशली प्रॉब्लमैटिक हैं उनके लिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भ नष्ट करने का काम यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। मित्रों के अंतर्गत ईगो आने से आपके साथ संबंध खराब होंगे, प्रेम संबंध इत्यादि तोड़ने का प्रयास करेंगे। एक अजीब सा जो ईगो है वो मित्रों के अंतर्गत पैदा होगा, जिसके कारण आप उनको बहुत समझाने का भी प्रयास करेंगे, संबंध को बहुत जोड़ने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन अच्छे संबंध नहीं जुड़ पाएंगे और यहाँ पर टूटने इत्यादि का जो संयोग संबंध का है वो बनेगा। बच्चों को लेकर के चिंताएं आपकी निश्चित रूप से रहने वाली हैं। तो ये अगर संबंध देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं आपकी किसके लिए, जो हमारे जातक जातिका हैं मकर राशि के लिए। कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां होंगी, सप्तमेश सूर्य होकर के, सप्तम भाव के स्वामी सूर्य होकर के चतुर्थ भाव में जाकर के गोचर करेंगे। सप्तमेश का चतुर्थ भाव में गोचर करना निश्चित रूप से एक अच्छा संयोग माना जाता है, लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर करना कहीं ना कहीं माता इत्यादि के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देने वाला और रिश्तेदारों की तरफ से भी समस्याएं उत्पन्न कराने वाला संयोग ज्योतिष के अंतर्गत देखा जाता है। तो आपके रिलेटिव आपके जीवन में प्रॉब्लम पैदा करने का प्रयास करेंगे, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत होने का संयोग रहेगा, लेकिन फिर भी आपके प्रमोशन इत्यादि का संयोग, नौकरी में कुछ नए उत्तरदायित्व का संयोग, जीवन साथी की जिंदगी में उन्नति होने के कारण आपको घर इत्यादि मिलने का जो संयोग है वो बनता हुआ आपकी राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से नजर आ रहा है। तो कुंभ राशि के लिए यह परिवर्तन कहीं ना कहीं बेहतर माना जाएगा। मीन राशि जो कालचक्र की अंतिम राशि है उसमें क्या परिवर्तन की परिस्थितियां होंगी, कुछ दिन बाद मंगल भी इस राशि में गोचर करने आ जाएंगे। मीन के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि खष्ठेश हैं सूर्य और गोचर करने जा रहे हैं खष्ठेश होकर के तृतीय भाव के अंतर्गत, छठे भाव का तृतीय भाव में गोचर करना एक प्रकार का विपरीत राजयोग को भी तैयार करता है। आपके लिए भूमि वाहन धन इत्यादि प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे, आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे,
भाई बहनों से संबंध इत्यादि अच्छा करेंगे, प्रादेशिक यात्राएं आपकी निश्चित रूप से होंगी। तो आपके लिए सूर्य का परिवर्तन बेहतर रहने वाला है। क्या करना चाहिए जिनके लिए सूर्य का परिवर्तन बेहतर नहीं है? आपको प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए। घृण सूर्याय नमः बोलते हुए तांबे के लोटे में हल्का सा गुड़ डाल करके और गंगा जल इत्यादि मिक्स करके भगवान सूर्य को रोज जल दें। ओम घृण सूर्याय नमः बोले और प्रति रविवार को बेल के पेड़ को सींचें, यानी बेल के पेड़ पर प्रति रविवार को जल अर्पण करें। ये कार्य निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत सुंदर परिवर्तन लेके आएगा। चलिए इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं, फिर नए कार्यक्रम आपके सामने लेकर के आएंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट्स जरूर करते रहें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ कनेक्ट हैं और हम आपके लिए नए नए प्रोग्राम लेकर के आते रहें। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।